बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात ख्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं ऐसी टिप्स लेकर आया हूं कि आप इस पर अमल करेंगे तो यकीन करें आपकी लाइफ बड़ी खुशहाल हो जाएगी। तमाम नात ख्वां मुतवज्जा हों, अगर आप नात ख्वां नहीं भी हैं तो फिर भी मेरी वीडियो देखें। ये तमाम लोगों के लिए है कि आपकी तमाम परेशानियां, तमाम जहनी टेंशन, तमाम बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जाएंगी अगर आप मेरी इन टिप्स पर अमल कर लेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली, वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। एक पार्ट भी अगर आपने मिस किया तो आप इस वीडियो के मकसद से महरूम हो सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वाक के हवाले से, चहलकदमी के हवाले से। आज मैं आपको चहलकदमी के वाक के बारे में मुफीद इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये बातें हमें पहले क्यों नहीं पता थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब आप अपनी डेली बेसिस में चहलकदमी को शामिल कर लेंगे, अपनी आदत में शामिल कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप डेली बेसिस पर कम से कम 5 मिनट की आदत बना लें कि मैंने फजर की नमाज अदा करके 5 मिनट रनिंग करनी है। अगर रनिंग नहीं भी कर सकते तो किसी अच्छी जगह पर जाकर, किसी करीबी ग्राउंड में जाकर, किसी पार्क में जाकर सिर्फ पैदल चल लें, क्योंकि सुबह के आगाज़ में जो है वो पौधे अच्छी खासी ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद है। यानी आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट रोज़ आप वॉक कर लें तो यकीन करें आप ब्लड प्रेशर जैसी ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि 5 मिनट आप सिर्फ रनिंग कर लें या चहलकदमी कर लें तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा अगर आप ये दुरानियाँ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 5 से 10 मिनट कर लेते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। आप डिप्रेशन से आज़ाद हो जाएंगे। किसी किस्म की भी आपको टेंशन है, हर टेंशन को पसे पुष्ट डालकर सिर्फ आप 10 मिनट रनिंग कर लें, आपके जहन को इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून, इतना चैन, इतना इत्मीनान आपको मिलेगा कि आप मेरी बात को याद करेंगे, हाँ बिलाल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर आप ये दुरानियाँ थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा लेते हैं, अगर आप रनिंग का दुरानियाँ बढ़ाकर 15 मिनट कर देते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर तख्लीकी सोच पैदा होगी, कुछ नया करने का वलवला पैदा होगा, बहुत से पॉजिटिव आइडियाज़ आपके जहन में जन्म लेंगे जो कि आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ खाना खाने के बाद अगर हम रनिंग करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। खाना खाने के बाद आप 15 मिनट अगर रनिंग करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि आजकल के दौर में 2 ही तो ऐसी बीमारियां हैं जो हर किसी को अपने लपेट में ले रही हैं। अल्लाह करीम आप सबको तमाम तर बीमारियों से महफूज रखे। अगर कोई शुगर या ब्लड प्रेशर में मुब्तला है तो अल्लाह पाक आप सबको शिफा कामला वाजला नसीब फरमाए। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप 15 मिनट खाने के बाद रनिंग करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो जितने लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है तो या आप शुगर से बचना चाहते हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, तो आपको इस टिप पर अमल करना चाहिए कि आपको वॉक करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और यही दुरानियाँ अगर आप खाने के बाद बढ़ा देते हैं, 30 मिनट तक रनिंग करते हैं, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप मोटापे से बच जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटापा आपको नहीं होगा और आपकी लाइफ हेल्दी गुजरेगी। इसके अलावा अगर आप 40 मिनट तक रनिंग की आदत डाल लेते हैं, चहलकदमी की आदत डाल लेते हैं, तो यकीन करें आप दिल के अमराज से बच जाएंगे। आपको कभी भी दिल का प्रॉब्लम नहीं होगा, दिल आपका सेहतमंद रहेगा और आपकी लाइफ बहुत खुशगवार गुजरेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। यकीनन आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसको आप प्रैक्टिकली भी करके देखिए, अपनी लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए तो आपको इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है। तो मुझे दुआ में याद रखिए। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल भी विजिट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।